वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। 36 एडिशनल एसपी और 92 डीएसपी का बड़ा तबादला किया गया है। बड़े स्तर पर यह तबादला हुआ है। मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी किया गया बड़ा बदलाव। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा तबादला देखने को मिला है। तकरीबन 36 एडिशनल एसपी 92 डीएसपी का बड़ा तबादला हुआ है। सीएम सुरक्षा में भी बड़ा बदलाव हुआ है। ओपी शर्मा को मुख्यमंत्री सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। लोकेश्वर सिंह शांडिल और गुरजीत सिंह एएसपी। मुख्यमंत्री सुरक्षा एडिशनल एसपी राजेंद्र प्रसाद भैया को पुलिस मुख्यालय से एसपी पीटीएस मैनपाट एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। तो रायपुर से बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं और ओपी शर्मा को मुख्यमंत्री सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए, तबादला हुआ है, क्या इसकी वजह और क्या तस्वीर नजर आई? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इतना बड़ा है कि मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। हालांकि पिछले लगभग हफ्ते भर में ये दूसरी बार होगा जब मुख्यमंत्री सुरक्षा में फिर से एक बार बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा तंत्र को लेकर के जो नया रवैया अपनाया गया है उससे कुल मिलाकर के प्रशासन एक चीज की स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि किसी भी तरीके की लूप होलिंग या ओवरहॉलिंग इस पूरे विषय में सुरक्षा व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में नहीं देखी जाएगी। और प्रशासन ने इसको लेकर के ही ये जो पूरी बड़ी लिस्ट है एक तैयार की गई है, जिसमें 36 एडिशनल एसपी और 92 डीएसपी को तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री सुरक्षा में अगर बात की जाए तो ओपी शर्मा को अब कमान सौंप दी गई है, एसपी बनाया गया है। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री सुरक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। लेकिन अभी कुल मिलाकर के अगर मायने समझे जाए तो इसके मायने यही है कि रेंज स्तर पर भी प्रशासनिक कसावट हो, राजधानी स्तर पर भी प्रशासनिक कसावट हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी कोई लापरवाही न देखी जाए, तमाम चीजों को लेकर के निगरानी में सख्ती हो। इन चीजों को देखते हुए बड़ा फेरबदल किया गया है। इसके तहत उमेश कुमार कश्यप है जो कि सहायक पुलिस महानिरीक्षक है, गुप्तवार्ता में बनाए गए हैं। उसी की जगह संजय कुमार महादेवा है, ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर रेंज में पदस्थ किए गए हैं। प्रज्ञा मेश्राम है, सुरेशा चौबे है, अंजलि गुप्ता है, कौशलेंद्र पटेल है। इस तरीके के लगभग 90 से ज्यादा नाम है जो अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं और सबसे बड़ी प्रशासनिक लिस्ट भी इसे माना जा रहा है। कुल मिलाकर के तमाम चीजों को लेकर के एक बेहतर समन्वय की भी कोशिश कहीं ना कहीं प्रशासन ने की है। ऐसे अनुभवी अधिकारियों को वापस फील्ड में बुलाया गया है जो कि पहले तैनात थे और पहले से ही कानून को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और इलाकों को लेकर के बेहतर तरीके से जानते हैं। उनको भी इस पोस्टिंग में उनको भी तबादला किया गया। इसी के साथ साथ नक्सल जो बेल्ट रहा है, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्रों के कई एएसपी को हटा करके मैदानी इलाकों में लाया गया है या तो उन्हें लूप लाइन में डाला गया है। इससे भी एक कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कि नक्सल बेल्ट हो या फिर संवेदनशील इलाके हो या फील्ड का संतुलन हो, बेहद संतुलित भरा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो उसमें खुफिया भी यानी कि इंटेलिजेंस को भी मजबूती प्रदान करने के लिए बड़ी फेरबदल देखी गई है। इसी के तहत एक चीज और भी खास चीज नोटिस की गई है, रूटीन और परफॉर्मेंस बेस्ड ये जो प्रशासनिक सर्जरी है वो इसे माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लगभग पिछले 6 महीने से इसको लेकर के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई थी। बड़े अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान जो चीजें निकल कर आई वो कहीं ना कहीं तबादला आदेश में नीत करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ी एक लिस्ट है जिसमें 36 एएसपी और 92 डीएसपी का ट्रांसफर भी हुआ है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सुरक्षा में बदलाव देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रशासन जो है वो नए सिरे से अपने सुरक्षा तंत्र को और प्रशासनिक कसावट को मैदानी इलाकों में वापस लाना चाह रहा है। देखिए, बहुत सारे बिंदु इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है और परफॉर्मेंस का जिक्र आपने किया तो ये भी एक संदेश है कि परफॉर्मेंस के आधार पर भी तबादले हुए हैं। सुरक्षा तंत्र हो या फिर प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फेरबदल। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।